एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर वोल्केनिसिटी का पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमने जियोमॉर्फोलॉजी की कवर कर रखी हैं। प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके चेक कर सकते हो। और अगर कार्टोग्राफी पढ़ना हो या फिर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, ठीक है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा क्या है, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उस टाइम में किस तरह का मटेरियल्स, किस फॉर्म में मटेरियल्स हमारे बाहर आते हैं, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, वोल्केनिक मटेरियल्स डिस्चार्ज ड्यूरिंग इरप्शंस इंक्लूड गैसेस एंड वेपर, लावाज, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स एंड एसेस। देखो भाई, जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी अंदर से, जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है वहाँ से क्या होती है, बाहर ऐसे निकलती है फूट करके, ठीक है, ऐसे बाहर निकलती है। तो अब इसमें गैसेस फॉर्म में भी होती हैं चीज़ें, मटेरियल्स हमारे गैसेस होते हैं, वेपर्स होते हैं, लावाज होते हैं, फ्रेगमेंटल मटेरियल्स होते हैं और एसेस होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, निकलती हैं जब वोल्केनिक इरप्शन होता है उस टाइम में। ओके, at the time of volcanic eruption all kinds of the rocky materials, ठीक है, all kinds of the rocky materials, minerals, gases and water vapors come out high temperature and spread to the surface and atmosphere. These substances are found mainly in 3 states. देखो होता क्या है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फॉर्म में निकलती है, जैसे कि गैसेस होते हैं, वेपर्स, लावास, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारे काइंड्स के रॉकी मटेरियल्स, मिनरल्स, गैसेस एंड वाटर वेपर्स क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर के साथ बाहर निकलते हैं। ये सारी चीज़ें जो निकल रही है ना, वो हाई टेम्परेचर के साथ बाहर निकलती हैं। और जो हमारा सरफेस होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर्स होते हैं, उधर स्प्रेड हो जाते हैं, ये सारे फैल जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और हमें पढ़नी है कि जो सबस्टांसेस हमारे निकल रहे हैं, ये बहुत सारे सबस्टांसेस हमने यहाँ पे देखे, ये किसी न किसी फॉर्म में होते होंगे। जैसे कि गैसेस से हमें मतलब समझ में आ रहा है कि क्या होते हैं, ये गैस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में हैं, 3 स्टेट्स में निकलते हैं हमारे सबस्टांसेस वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में। तो पहला हमारा गैसियस स्टेट, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। वेरियस गैसेस एंड वाटर वेपर एट द टाइम ऑफ वोल्केनिक इरप्शन एट वेरी हाई टेम्परेचर स्प्रेड्स रैपिडली लाइक फाउंटेन इन द एटमॉस्फेयर। होता क्या है कि बहुत सारे गैसेस, वाटर वेपर क्या होते हैं, निकलते हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ, ठीक है। मतलब जिस टाइम वो निकल रहे होते हैं उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इस तरह से वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं। जैसे कि ऐसे होता है ना, फुहारा होता है ना, ऐसे फवारा निकलता है बाहर, ऐसे फाउंटेन, पानी पूरा ऐसे निकलते रहता है। तो इस तरह के ये फाउंटेन टाइप का बनाता है हमारा, ठीक है। जब हमारे ये सारी चीज़ें वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में निकलती हैं, स्प्रेड्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो लगता है जैसे कि फाउंटेन से, ऐसे फाउंटेन निकल रही है अर्थ से, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन देम इज़ मोर देन 2/3। जो वाटर वेपर है उसका अमाउंट इन सब चीज़ों में क्या होता है, 2/3 से भी ज़्यादा होता है, 2/3 से भी ज़्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मोनोऑक्साइड, CO, सल्फर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, हाइड्रोक्लोरिक गैस, HCl, nitrogen, ammonia and other acidic and poisonous gases come out and spread in the atmosphere. इन सब के अलावा, ठीक है, गैसियस फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को, उन सब के अलावा क्या होता है, देखो जो जो गैसेस हमारे निकलते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातर फैल जाते हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उन सब का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है उन सारे गैसेस के। और ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस गैसेज देयर इज़ अ फैटल इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग फ्लोरा, फाउना एंड ह्यूमन्स, ठीक है। इन सब की वजह से, इन सब के ये जो गैसेस हमारे, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं, तो इन सब के इफ़ेक्ट की वजह से जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, और इस सराउंडिंग में हमारे जो भी फ्लोरा, फाउना और ह्यूमन्स, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो हमारे जानवर हैं, जो हम ह्यूमन्स हैं, उन सब पे भी बहुत ही ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके, इन सब गैसेस के इफेक्ट की वजह से। अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट है, ठीक है। हमने गैसियस वाला तो पढ़ लिया, सेकंड क्या हमारा सॉलिड है। अपार्ट फ्रॉम डस्ट एंड ऐश, अदर सॉलिड मटेरियल्स मेनली कंसिस्ट ऑफ बाउल्डर्स। सम सब्सटेंसेस आर सॉलिड एंड डेंस व्हाइल सम आर पोरस लाइक बीहाइव। देखो हमने क्या देखा कि जो डस्ट होते हैं, ठीक है, डस्ट और एसेस, इन सब के अलावा सॉलिड मटेरियल्स अगर और कुछ निकलता है
तो क्या होते हैं वो बाउल्डर्स की तरह होते हैं, ठीक है। मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ बाउल्डर्स। सम सब्सटेंसेस आर सॉलिड एंड डेंस, कुछ जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, डेंस होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा भारी टाइप का होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें, घना तो बहुत ज़्यादा होता है। वाइल सम आर पोरस लाइक अ बीहाइव, और कुछ क्या होता है पोरस होते हैं, मतलब कि जैसे होता है ना हमारा मधुमक्खी का छत्ता, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, कुछ उस तरह के भी हमारे बनते हैं, ठीक है। बाउल्डर्स मतलब होता है शिलाखंड। आगे हमारे पास क्या है, some granular pieces are called cinders and breccia which are sharp। अब देखो कुछ क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम सिंडर्स कहते हैं और ब्रेजिया कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले नुकीले होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में हमारा बेसिकली जो चीज़ आता है वो ये है कि छोटे छोटे कण से लेकर के, छोटे छोटे जो बालू होते हैं उस तरह के कण से लेकर के बहुत बड़े बड़े जो बाउल्डर्स होते हैं, शिलाखंड होते हैं, उतने तक ये क्या होते हैं सॉलिड स्टेट में चीज़ें बनती हैं। ओके, द पीस ऑफ ऐश इज कॉल्ड टफ। जो ऐश होता है, जो राख होता है, उसके पीस को हम क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। लार्ज, ये किस टाइम का बता रहा है, जो सॉलिड स्टेट में चीज़ें निकलती हैं, जो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में, उसकी बात हो रही है कि उस टाइम में ऐश को क्या कहते हैं, उसके पीस को हम टफ कहते हैं। जो लार्ज पीसेस होते हैं आर कॉल्ड लैपिली विच आर इन द शेप ऑफ बिटल नट एंड अनियन, ठीक है। वो क्या होते हैं, बिटल नट और अनियन के फॉर्म में होते हैं, मतलब उसके शेप में होते हैं, उसके फॉर्म में नहीं होते। लार्जर फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड प्यूमाइस, जाम्बा, एंड लार्जर ब्लॉक्स आर कॉल्ड ब्लॉक और ड्रॉप। तो जो लार्जर बड़े बड़े जो फ्रैगमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको हम प्यूमाइस कहते हैं, और जो उससे भी ज़्यादा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ब्लॉक्स कहते हैं या फिर रॉक कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, बोथ बॉम्ब एंड प्यूमाइस ऑल्दो फाउंड इन सॉलिड फॉर्म आफ्टर इरप्शन। जब इरप्शन होता है उसके बाद जो हमारे बॉम्ब होते हैं, प्यूमाइस होती है, जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होते हैं, वो क्या किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में, बट दे आर एबल टू अज्यूम अ स्पेशल शेप ओनली आफ्टर कूलिंग ऑफ एसिडिक लावा, ठीक है। जब एसिडिक लावा, जो अंदर से जो लावा निकलता है, वो जब कूल होता है, जब ठंडा हो जाता है, उसी के बाद ये क्या कर सकते हैं, अपना एक स्पेशल रूप ले सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्म में आ सकते हैं ये। वोल्केनिक बॉम्ब्स कैन बी सर्कुलर, इलेप्ट्रिकल और इलोंगेटेड लाइक अ मिलिट्री बॉम्ब। जिस टाइप का मिलिट्री बॉम्ब होता है ना, उस तरह का क्या होता है, जो वोल्केनिक बॉम्ब्स हमारे होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में जो निकलते हैं, वो सर्कुलर शेप में हो सकता है, इलेप्ट्रिकल हो सकता है, इलोंगेटेड लाइक मिलिट्री बॉम्ब, ठीक है। वो किसी भी शेप में हो सकता है, दैट इज ऑफ एनी साइज एंड एक्सपेंशन। साइज उनका कुछ भी हो सकता है, किसी भी आकार में वो फैले हुए हो सकते हैं। व्हेन द वाटर वेपर spread in the atmosphere cools and take the form of a dense cloud, sometimes heavy rain can also occur। ठीक है, जो हमारा वाटर वेपर निकलता है ना, वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और उसके बाद ठंडा होता है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एकदम क्लाउड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बादल हो जाता है इन सब गैसेस की वजह से, और क्या होता है हमारा रेन होने लगता है, ठीक है। हैवी रेन मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ डस्ट, ऐश एंड गैसेज विथ सच रेन, वाटर रेन्स इन द स्वैम्पी फॉर्म। अब देखो होता है क्या, जो हमारे धूल होते हैं, जो राख होते हैं, जब इन गैसेस में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इस रेन में जब मिक्स हो जाते हैं, जो भी हमारे डस्ट होते हैं, राख होते हैं, जो गैसेस होते हैं, सब इस रेन में अगर मिक्स हो गए तो क्या होता है, जब वाटर जो गिरता है, जो पानी बरसता है, वो क्या होता है, स्वैम्पी फॉर्म में हो जाता है, एक जो दलदल टाइप का होता है ना, उस फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको वोल्केनिक मड फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ वोल्केनिक स्वैम्प्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या हमारा लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड पढ़ लिया और गैसेस पढ़ लिया, और तीसरा स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। ओके, जो हमारे मटेरियल्स बाहर आते हैं वो 3 स्टेट में आते हैं वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं, और ये तीसरा है। व्हेनेवर वोल्केनो इरप्ट्स द लावा कमिंग आउट फ्रॉम देयर इज फाउंड इन बोथ थिक एंड पेनिट्रेंट लेस थिक फॉर्म्स। देखो वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में क्या होता है कि जो लावाज हमारे निकलते हैं वो क्या होते हैं, गाढ़े भी होते हैं और कुछ कम गाढ़े भी होते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म में निकलते हैं ये। When the amount of silica in lava is high, जब लावा हमारे निकलता है अगर उसमें सिलिका का अमाउंट ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, झट से सॉलिड हो जाता है, ठीक है। सॉलिड आफ्टर बीइंग लाइट कलर्ड एंड थिक, ठीक है। जैसे ये निकलेगा बाहर तो तुरंत क्या हो जाता है, ये एकदम इमिडिएटली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है अगर सिलिका ज़्यादा हो इस लावे में तो, ठीक है। बीइंग लाइट कलर्ड एंड थिक, as the amount of silica in the lava decreases, it becomes thinner, blacker and contains more heavy substances। अब जब सिलिका का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कम होगा, तो क्या होगा, ये थिनर हो जाएगा। जब ज़्यादा था तो वो थिकर था, ठीक है, और जब कम होगा तो ये थिनर हो जाएगा, ब्लैक कलर का पूरा हो जाएगा, और इसमें बहुत सारे हैवी सबस्टांसेस भी ये कंटेन करेगा।
इट कूल स्लोली एंड स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वो क्या हो रहा था, जिसमें ज़्यादा कंटेंट कर रहा था सिलिका, वो इमीडिएटली एकदम बन जा रहा था सॉलिड, ठीक है, जैसे ही बाहर निकल रहा था। लेकिन ये क्या होता है, धीरे धीरे कूल होता है और धीरे धीरे क्या होता है, बहुत दूर तक फैलता है। इट फॉर्म हार्ड रॉक्स लाइक बासाल्ट एंड एंडेसाइट। और ये क्या करता है, किस तरह के रॉक्स बनाता है, तो हार्ड रॉक्स बनाता है, जैसे कि बासाल्ट हो गया और एंडेसाइट। व्हेन देयर इज मोर लिक्विड इन लावा इट स्प्रेड फार एंड वाइड ऑन द सर्फेस थ्रू क्रैक्ड आउटफ्लो। अब देखो जहाँ पे ना क्या होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा लावा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बहुत दूर तक फैलेगा। अगर निकलेगा तो क्या होगा, बहुत दूर तक फैलेगा। जो हमारे क्रैक्स होते हैं, जहाँ से हमारे लिक्विड्स निकलते हैं, ठीक है, उसके थ्रू निकल करके बहुत दूर तक ये फैल जाएगा। अकॉर्डिंग टू केमिकल कॉम्पोजिशन की बेसिस पे जो हमारा लावा है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। पहला है फेल्सिक लावा, दूसरा इंटरमीडिएट लावा, तीसरा मैफिक लावा। जो फेल्सिक लावा है उसमें सिलिका 74% मतलब सबसे ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। इंटरमीडिएट जो होता है उसमें सिलिका 58% होता है और मैफिक लावा में सिलिका कितना होता है, 49% होता है, ठीक है, ये मोर लिक्विड होता है। हो गया हमारा। अब हम आगे जाते हैं। टोपोग्राफी ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटी। At the time of volcanic eruption, many types of solid, semi-liquid and gaseous substances spread in the nearby area and accumulate there. Due to this, many types of figures are formed on the surface. अब देखो जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम में हमने देखा कि क्या होता है, सॉलिड में, गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में चीज़ें बाहर आती हैं। तो जब बाहर आएंगी तो वो क्या होंगी, एक जगह पे जमा होंगी, अलग अलग जगहों पे जमा हो जाएंगे। और जमा होकर के क्या होगा, जैसे कि ये बाहर निकला, तो अब बाहर निकले कि यहाँ पे जमा होगा जब ऊपर सरफेस में, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो वही बता रहे कि जब जमा हो जाते हैं तो कोई ना कोई एक शेप बन जाता है, कोई ना कोई एक फिगर बन जाता है। अब उस फिगर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के हमारे फिगर्स बनते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा है। Along with this, many compositions are formed when there is a special favorable condition below the surface or when magma cools at different depth. This composition is visible on the surface only after the erosion of upper surface. अभी क्या होता है, देखो 2 तरह की चीज़ें बनेंगी, ठीक है, मतलब जब हमारा इरप्शन होगा तो उस टाइम में एक जो चीज़ बनेगी, एक जो लैंडफॉर्म बनेगा, एक जो टोपोग्राफी बनेगी वो सरफेस के ऊपर बनेगी और दूसरी कहाँ बनेगी, सरफेस के नीचे बनेगी, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर वाली तो हमें एकदम इजीली दिख जाएगी, लेकिन जो सरफेस के नीचे वाली होगी वो तब दिखेगी जब हमारा अपर सरफेस क्या होगा, उसका इरोजन होगा तब, ठीक है। इन दिस वे the figures formed on the surface can be called external extrusive topography or the figures formed below the surface can be called intrusive topography, ठीक है। तो याद कर लेना है कि जो सरफेस के ऊपर बनेंगी चीज़ें, जो हमारी जो भी लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनको हम एक्सट्रूसिव टोपोग्राफी कहेंगे और जो सरफेस के नीचे बनेंगे उसको इंट्रूसिव टोपोग्राफी कहेंगे, ठीक है, हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, जिसमें सबसे पहला हमारा कोन्स, ठीक है, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं। The first and most important shape formed by a volcanic eruption is formed by the deposition of substances released from the eruption, ठीक है। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट शेप फॉर्म होता है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम में, वो किसकी वजह से होता है, तो जो हमारे सबस्टांसेस होते हैं उनके डिपोजिशन की वजह से होता है। जो कब रिलीज होते हैं, तो जब हमारा इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, उस टाइम में ये क्या करते हैं, उस टाइम में ये रिलीज होते हैं, ठीक है, और उसी टाइम में ये बनते हैं, ओके। ये हो गया हमारा। उसके आगे हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सबस्टांसेस रिलीज फ्रॉम द इरप्शन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोन्स, ठीक है। तो जो हमारे सबस्टांसेस रिलीज होते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऊपर में था वहाँ पे बताया जा रहा था कि जो हमारे सबस्टांसेस रिलीज होते हैं उन्हीं से क्या हो रहा है, हमारा कोन्स बनता है। और कोन्स के अलावा जो भी हमारे शेप साइज बनते हैं वो भी बनते हैं, लेकिन ये क्या है, पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट शेप होता है कोन्स, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारे सेवरल टाइप्स ऑफ कोन्स बन रहे हैं किसके बेसिस पे, सबस्टांसेस जो रिलीज हो रहे हैं उनके नेचर के बेसिस पे। तो उसमें सबसे पहला है एसिडिक लावा कोन, ओके। आगे हम पढ़ेंगे। हैव स्टीप स्लोप्स एंड समटाइम्स थिक पिलर्स। जो हमारे एसिडिक लावा कोन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, ठीक है। इनका जो स्लिप्स होता है वो स्टॉप होता है, ढाल की तरह होता है, तेज ढाल की तरह। और जो समटाइम मतलब कभी कभी क्या होते हैं, मोटे मोटे पिलर्स की तरह भी होते हैं। लावा इज़ पार्टिकुलरली थिक एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ सिलिका इट कूल्स डाउन इमीडिएटली। ये क्या होता है, पार्टिकुलरली थिक होता है, मतलब मोटा होता है, इनसे जो भी लावा निकलते हैं वो थिक गाढ़ा होते हैं और बहुत ज़्यादा सिलिका की वजह से ये तुरंत
इमीडिएटली कूल हो जाता है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि इमीडिएटली कूल कब होते हैं ये, जब सिलिका का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है लावा में, ठीक है, और कम होता है तो वो धीरे धीरे कूल होते हैं। Many times due to the release of gases and heat from its inner part, its surface also cracks quickly. बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैसेस और हीट्स जब इनर पार्ट से निकलते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो हमारा सरफेस है वो जल्दी से क्रैक हो जाता है, ठीक है। शेप इज सिमिलर टू पेलियन और वुल्कानियन। पेलियन और वुल्कानियन हमने पढ़ा था पिछली वाली वीडियो में, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो इनका भी शेप क्या होता है, वुल्कानियन के सिमिलर होता है, उनके जैसा होता है। शार्प स्लोप होते हैं और बहुत ही कम स्पेस ये ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। एसिटिक लावा कोन, ये सबका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे हमारा है बेसिक लावा कोन। इफ़ देयर इज़ मोर बासाल्ट एंड लेस सिलिका इन लावा। देखो याद करना है कि इसमें क्या है, बेसिक लावा में बासाल्ट की मात्रा ज़्यादा और सिलिका का कम है, ठीक है। देन द लावा इज़ लिक्विड लाइट एंड स्लोली कूलिंग। तो जब सिलिका की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, अमाउंट कम होगा, तो लावा क्या होगा, लिक्विड होगा, लिक्विड फॉर्म में हल्का होगा और धीरे धीरे वो कूल होने वाला होगा, ठीक है। इसमें स्लो स्लोपिंग होता है, धीमा स्लोपिंग होता है, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूर तक ये फैला हुआ होता है, ठीक है। वो क्या था, कम ऑक्यूपाई कर रहा था स्पेस, और ये ज़्यादा उससे करता है, ठीक है। शेप इज़ लाइक अ शील्ड, शील्ड की तरह होता है इसका शेप। कोन्स ऑफ द हवाईयन आइलैंड, एग्जाम्पल में क्या है कि जो हवाईयन आइलैंड है हमारा, वहाँ के जो भी कोन्स है वो इसी तरह के हैं, बेसिक लावा की तरह हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबको। आगे हम बढ़ेंगे। कंपोजिट कोन, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे जो है कोन्स वो एक साथ मिलकर के बनाते हैं इसको कंपोजिट, ठीक है। मोस्ट ऑफ वोल्केनिक कोन्स आर मिक्स्ड होते हैं। स्प्रेड ओवर अ शार्प ऑफ मीडियम स्लोप एंड लार्ज एरिया। ये क्या होते हैं, मीडियम स्लोप की तरफ ये पूरे के पूरे स्प्रेड होते हैं, और लार्ज एरिया ये क्या करते हैं, ये लार्ज एरिया कवर करते हैं, ठीक है। देयर इज़ अ लेयर ऑफ लावा एंड देन द लेयर ऑफ ऐश, मड, सॉलिड बाउल्डर्स एंड पाउडर एट्सेट्रा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हो कि इसमें क्या होता है, राख होता है, और जो मड होता है, सॉलिड बाउल्डर्स होते हैं, शिलाखंड होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें होती हैं, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, टॉलर देन ऑल टाइप्स ऑफ कोन्स। अब याद रखना है कि जो भी हम कोन्स पढ़ रहे हैं, कोन्स में बहुत सारे हमने, जैसे कि ये सिंटर कोन से आ गए, पैरासाइट कोन है, तो इन सब से क्या होता है, ये टॉलर होता है, उन सब से ये क्या होता है, कंपोजिट कोन हमारा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कोन मिक्स होकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल में फ्यूजियामा कोन इन जापान, ठीक है, फ्यूजियामा कोन ऑफ जापान बोल सकते हैं हम। एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट कोन, cinder cone, when the ash, dust and solid boulder get deposited instead of lava at the time of eruption, then cinder cone is formed. जब हमारा eruption होता है उस टाइम में जो हमारे ashes, dust और solid boulders निकलते हैं, वो क्या करेंगे, वो जब एक जगह पे जमा हो जाएंगे लावा की जगह पे, ठीक है, जो लावा निकलता है, लावा डिपॉजिट होने की जगह पे क्या करेंगे, जो हमारे राख, डस्ट और सॉलिड बाउल्डर्स होते हैं, अगर वो डिपॉजिट हो जा रहे हैं तो वो क्या बनाएंगे, सिंडर कोन बनाएंगे। एग्जाम्पल में है जोड़लो इन मैक्सिको और कोमाग्योन वोल्केनो ऑफ फिलीपींस, ठीक है। आपको याद करना है कि जो है जोड़लो मैक्सिको का जो है वो किस टाइप का है, सिंडर कोन है, और जो फिलीपाइंस का क्या है, कोमागोन है, वो भी क्या है, इसी का है, ठीक है। कैमग्विन है ये, ठीक है, कैमग्विन। पैरासाइट कोन क्या है, ऑल्सो कॉल्ड एडवेंटिव एंड लैटरल कोन्स, इसको एडवेंटिव और लैटरल कोन्स भी कहते हैं, और इनको पैरासाइट कोन्स इसलिए कहते हैं बिकॉज द सप्लाई ऑफ लावा फॉर दिस कोन्स कम फ्रॉम द मेन पाइप। क्योंकि जो मेन पाइप होता है, जैसे कि इसमें पैरासाइट कोन देखो होता है, एक्चुअली ये है कि ये इस तरह का कोन बना हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का कोन है। अब ये मेन पाइप है, तो इधर भी कोन बन जाएंगे ऐसे, और ये जो मेन पाइप है हमारा, यहाँ से लावा निकल करके इसमें भी एक ऐसे और इसमें भी एक ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनका बोला गया पैरासाइट कोन, ओके। Sometimes in addition to the main pipe or around the crack many small cones are formed. Sometimes कभी कभी क्या होता है कि जो मेन पाइप है उसके सराउंडिंग में बहुत सारे कोन्स स्मॉल फॉर्म्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, शास्तना कोन ऑफ माउंटेन शास्ता ऑफ यूएसए, याद कर लेना ये चीज़। अब क्या हमारे पास आगे हमारे पास है लावा डोम कोन, फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिडिफाइड लावाज अराउंड द वोल्केनिक वेंट्स। जो वोल्केनिक वेंट जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके आसपास जब ये जो हमारे लावाज होते हैं वो जो सॉलिडिफाइड होते हैं, तब हमारा क्या बनता है, लावा डोम कोन। ये डोम शेप का होता है बेसिकली। समटाइम्स देयर शेप कैन बी लाइक अ शील्ड की तरह इनका भी शेप होता है। एग्जाम्पल में डेविल्स डोम वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का जो डेविल्स डोम है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, गुम्बज टाइप का होता है ये। आगे हमारे पास है ग्यू कोन, ठीक है, ग्यू कोन। A submerged volcanic peak with a flat top is called Gyo cone.
अब क्या होता है, जो सबमर्ज्ड वोल्केनिक पिक होते हैं, जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, उसमें जब सबमर्ज्ड कहने का मतलब है वाटर के अंदर, ठीक है, तो वाटर के अंदर जो वोल्केनिक पिक होते हैं वहाँ पे जो इरप्शन होता है उससे क्या बनाता है, हमारे ग्योट कोन बनाते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द इरप्शन ऑन द वोल्केन ओसेनिक फ्लोर। ओसेनिक फ्लोर में जब ये इरप्शन होता है ना, उसकी वजह से ये ग्योट कोन बनते हैं और ये इरोड हो जाते हैं। इनका जो हेड होता है इस तरह से इरप्शन हुआ, ठीक है, क्योंकि कोन के शेप में है, तो ऐसे इरप्शन हुआ ये। और उसके बाद क्या होता है, वाटर ऐसे वेव्स जो आते हैं उससे इरप्ट होकर के ये इस तरह के कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो हेड होता है वो इरप्ट हो जाता है। क्लियर हो गया सबका? ये हमारा था टाइप्स ऑफ कोन, मतलब जिस तरह के कोन्स हमारे बनते हैं। बाकी के जो हमारे टोपोग्राफी हैं वो हम कल पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा इंट्रूसिव टोपोग्राफी है वो भी पढ़ेंगे। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में वोल्केनिसिटी का, वोल्केनो इरप्शन का, वो सब भी हम एक और वीडियो में देख लेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया होगा, अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।